जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननहि महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमारी रहनी हम कहते हैं सो सुनो। जैसे दांतों के बीच में बिचारी जिह्वा रहती है, ऐसे ही हम इन राक्षसों के बीच में रहते हैं। हे प्यारे, वे सूर्य कुल के नाथ मुझको अनाथ जानकर कभी क्या कृपा करेंगे मुझ पर? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिससे प्रभु की कृपा मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा साधन तो है नहीं मेरे पास। क्योंकि मेरा शरीर तो तमोगुणी राक्षस है और न कोई प्रभु के चरण कमलों में मेरे मन की प्रीति है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझको इस बात का पक्का भरोसा हो गया है कि भगवान मुझ पर भी अवश्य कृपा करेंगे। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना सत्पुरुषों का मिलाप नहीं होता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इसी से आपने आकर मुझको दर्शन दिए हैं। विभीषण के यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, सुनो, प्रभु की यह रीति ही है कि वे अपने सेवक पर सदा परम प्रीति किया करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि कहो, मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ? हमारी जाति देखो, जो महाचंचल और सर्व प्रकार से हीन गिनी जाती है। जो कोई पुरुष प्रातः काल हमारा अर्थात वानरों का नाम ले लेवे, तो उसे उस दिन खाने को भोजन नहीं मिलता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। असु मैं अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। मैं ऐसा अधम नीच हूं, तिस पर भी रघुवीर ने अपनी कृपा कर दी। तो आप तो
सर्व प्रकार से उत्तम हो। आप पर कृपा करें, इस बात में क्या बड़ी बात है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करने से दोनों के नेत्रों से आंसू छलक आए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पाव अनिर्वाच विश्रामा। जो मनुष्य जानते बूझते हुए ऐसे स्वामी को छोड़ बैठते हैं, वो दुखी क्यों न होंगे। इस तरह श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र व कानों को सुख देने वाले गुणग्राम को अर्थात गुण समूहों को विभीषण के कहते कहते श्री हनुमान जी ने विश्राम पाया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने हनुमान जी से वह सब कथा कही कि सीता जी जिस जगह जिस तरह रहती थी। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा, हे भ्राता सुनो, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयउ पुनीतहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। सो मुझे उपाय बताओ। हनुमान जी के यह वचन सुनकर विभीषण ने वहां की सब तदवीज सुनाई। तब हनुमान जी भी विभीषण से विदा लेकर वहां से चले। फिर वैसा ही छोटा सा स्वरूप धारण कर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता माता रहा करती थीं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठी बीती जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने सीता माता के दर्शन करके उनको मन ही मन में प्रणाम किया और बैठ गए। इतने में एक प्रहर रात्रि की बीत गई। हनुमान जी सीता माता को देखते हैं, सो उनका शरीर तो बहुत दुबला हो रहा है। सिर पर लटों की एक वेणी बंधी हुई है और अपने मन में श्री राम नाम का जप कर रही हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। मानो अपने पैरों में दृष्टि लगा रखी है। मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो रहा है। सीता माता की यह दीन दशा देखकर हनुमान जी को अत्यंत दुख हुआ। जय
सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। तरु पल्लव महराल काई, करई विचार करों का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों की ओट में छिपे हुए मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब मैं क्या करूं। उस अवसर में बहुत सी स्त्रियों को संग लिए रावण वहां आया। जो स्त्रियां रावण के संग थीं, वे बहुत प्रकार के गहनों से बनी ठनी थीं। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बहुविधि खल सी तहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया। साम दाम भय और भेद अनेक प्रकार से दिखाए। रावण ने सीता जी से कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, जो तू एक बार भी मेरी तरफ देख ले तो। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। जो ये मेरी मंदोदरी आदि रानियां हैं, इन सब को तेरी दासियां बना दूं, यह मेरा प्रण है, जान लो। रावण का वचन सुन बीच में तृण रखकर परम प्यारे श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी ने रावण से कहा, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई बिकासा। असमन समझु कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे रावण सुन, खद्योत अर्थात जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कदापि प्रफुल्लित नहीं होती, परंतु कमलिनी सूर्य के प्रकाश से अवश्य प्रफुल्लित होती है। अर्थात तू खद्योत के समान है और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं। सीता जी ने अपने मन में ऐसे समझकर रावण से कहा कि रे दुष्ट, श्री रामचंद्र जी के वाण को अभी भूल गया क्या? श्री रामचंद्र जी का अमोघ वाण क्या तुझे स्मरण नहीं? जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। अरे निर्लज्ज, अरे अधम, श्री रामचंद्र जी के सूने में तू मुझे ले आया, क्या तुझे शर्म नहीं आती? जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान।
सीता जी के मुख से कठोर वचन अर्थात अपने को खग्योत के तुल्य और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, जिससे उसने तलवार निकालकर ये वचन कहे,